Hello everyone, this is our second class in this week and today we will discuss about history of extension. So स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें हम लोग हिस्ट्री देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन की जो पायनियर एफर्ट्स हुए उसमें क्या क्या एक्सटेंशन के हिस्ट्री हुए. सो फ्यू मिनट हम लोग वेट करते हैं. जो भी स्टूडेंट को उनको नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा तो वो एक बार कनेक्ट हो जाए. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे तब. तो कुछ देर वेट करते हैं. जैसे अभी स्टूडेंट जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं तो फ्यू सेकंड वेट कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. जो भी स्टूडेंट जेआरएफ के हैं, एसआरएफ और नेट वाले, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा. जो भी कॉन्सेप्ट थे हिस्ट्री से मैंने उनको इंक्लूड कर रखा अपने स्लाइड में. बस जस्ट सेकंड वेट कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. और जो भी स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक जेआरएफ वाले या जो भी हमारे स्टूडेंट ऐप वाले हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अगर आप वॉलंटरी जुड़ना चाह रहे हैं ऐप से तो आप जुड़ जाइए. अदरवाइज आप ग्रुप को लीव कर सकते हैं. कोई उसमें आप वॉलंटरी है अब बट आपको जो फी है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास लिस्ट पहुँच चुकी है और पर स्टूडेंट का उनको कास्ट पे करना है. तो मैं आपको रिमूव करूँ ग्रुप से, इससे पहले आप लोग खुद ही एग्जिस्ट हो जाइए ग्रुप से. मतलब 30 या 40 50 स्टूडेंट बहुत हैं. बहुत ज़्यादा एज ए मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में स्टार्ट ही किया हूँ और मुझे पैसे का बहुत ज़्यादा वो नहीं है. तो 30 स्टूडेंट ही रहेंगे. हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जो भी स्टूडेंट वॉलंटरी खुद से पढ़ना चाहते हैं. अदरवाइज आप ग्रुप को लीव कर दीजिए. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि आप एज ए बेसिक जब भी एक्सटेंशन को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो एक्सटेंशन में कौन कौन से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए उसको आज वाले सेशन में मैं कवर करूंगा. सेशन काफ़ी मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है जो भी स्टूडेंट हैं हमारे एक्सटेंशन वाले. सो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन. तो कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या एक्सटेंशन का उसको हम लोग देखते हैं. ब्रिंगिंग नॉलेज गैप टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड. तो जो एक्सटेंशन होता है, जो गैप होता है उसको फुलफिल करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट नॉलेज और टारगेट नॉलेज. जो प्रेजेंट टाइम की करंट नॉलेज है और जो हमने टारगेट कर रखा है उसके गैप को फिल करता है. एज ए ब्रिज का वर्क करता है नॉलेज को इम्प्रूव करने में रूरल लाइवलीहुड के. नेक्स्ट, जैसे फार्मर होता है एंड रिसर्च होता है. दो ही किसी भी रिसर्च के या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दो मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं. थर्ड हमारा वी नो व्हाट टू एक्सटेंड बट डू नॉट हाउ टू एक्सटेंड. तो हमको ये पता होता है कि हमको क्या एक्सटेंड करना है, मतलब क्या डिसेमिनेट करना होता है, बट हम ये नहीं जानते कि हमको कैसे एक्सटेंड करना होता है, कैसे डिसेमिनेट करना है इंफॉर्मेशन को. उस लैग को एक्सटेंशन हमारा फुलफिल करता है. सेकेंड पॉइंट, हाउ टू रीच टेक्नोलॉजी एट फार्मर लेवल. तो कैसे टेक्नोलॉजी को फार्मर के लेवल पे पहुंचाया जाए, इस प्रॉब्लम को हमारा एक्सटेंशन सॉल्व करता है. लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन 4 बाउंड्री वॉल ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सी टेक्नोलॉजी जो कि इनोवेशन होने के बाद भी ड्यू टू एक्सटेंशन या डिसेमिनेट की लैक की वजह से या कमी की वजह से वो फार्मरों तक नहीं पहुंच पाती और रिसर्च स्टेशन तक ही रह जाती है. एक्सटेंशन इसीलिए आया कि जो रिसर्च है और फार्मर है उसके बीच के गैप को फुलफिल करे, एज ए ब्रिज की तरह वर्क करे. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन. इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम रिसर्च एंड फील्ड एक्सपीरियंस टू इन्फ्लुएंस KAPS. तो इसका जो हम लोग नॉलेज का एप्लीकेशन करते हैं, जो हम जनरेट करते हैं रिसर्च से और फील्ड एक्सपीरियंस से, जैसे किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, KAPS नॉलेज को, एटीट्यूड को, पर्सनालिटी को, और जो हमारी सिचुएशन होती है उसको. एक्सटेंशन जो होता है, देखिए आप फिगर से आपको दिख रहा होगा, जो रिसर्च है फार्मर है और एक्सटेंशन क्या है, ब्रिज, जो गैप का वर्क को फिलफिल कर रहा है, एज ए चैनल का वर्क कर रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं जो भी उनके बीच में गैप उसको फुलफिल कर रहा है एक्सटेंशन हमारा. द वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट. तो एक्सटेंशन हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है. एक्स मीनिंग होता है आउट, टेंशन मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग. तो स्ट्रेचिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, टेक्नोलॉजी इज नोन एज एक्सटेंशन. स्ट्रेचिंग आउट
इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन की जो सिंपल सी मीनिंग है वो स्ट्रेचिंग आउट है। देन एक्सटेंशन एजुकेशन mean that type of education which is stretched out into the village and field। तो सच टाइप की एजुकेशन है जो डिसमिनेट करती है या स्ट्रेच करती है नॉलेज को एज ए फील्ड तक और विलेज तक। एक्सटेंशन इज फंडामेंटली ए सिस्टम ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर एडल्ट एंड यूथ। तो एक्सटेंशन फंडामेंटली जो है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम है किसके लिए, यूथ के लिए और एडल्ट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉलेज का मशीन एज ए जो मशीन की तरह एक्सटेंशन वर्क करता है और नॉलेज को ट्रांसफर करता है। देन इनोवेटिव फार्मर, तो इनोवेटिव फार्मर अगर कोई है तो उसके लिए क्या लिंकेज होती है, जैसे वो मशीनरी होगा उसका मैन्युफैक्चर उसको भी पहुंचना चाहिए टाइमली, रिसर्चर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इक्विपमेंट डेवलपर के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, एक्सटेंशन एजेंट के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए और इनपुट जो सप्लायर है उसके साथ भी उसका कनेक्शन होना चाहिए, तो ही वो इनोवेटिव फार्मर एज ए माना जाएगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्या हिस्ट्री हुई, क्या क्या पायनियर एफर्ट हुए हमारे एक्सटेंशन में। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज इंटीमेटली रिलेटेड विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो हिस्ट्री का जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में रिलेटेड है वो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से है। द नीड फॉर एक्सटेंशन वाज फेल्ट acutely in Europe and North America during 18th century in the wake of industrial development। तो एक्सटेंशन का जो एज ए फीलिंग हुआ वो 18th सेंचुरी में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के समय फेल्ट किया गया एक्सटेंशन का। टू टेक एडवांटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द डोर स्टेप ऑफ द साइंस रिसर्चर एग्रीकल्चर सोसाइटी वेर फॉर्म्ड। तो साइंस का और टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठाने के लिए जो डोर स्टेप उठाया गया, जो बाहर की चीजों को डिसमिनेट करने के लिए, तो इसी को पूरा एक्सटेंशन के डेवलपमेंट में ये स्टार्ट हुआ। फर्स्ट सोसाइटी इज सेड टू एस्टेब्लिश इन स्कॉटलैंड इन 1728 फॉर द स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू लेक्चर एंड पब्लिकेशन। तो पहली जो सोसाइटी बनी थी वो स्कॉटलैंड में बनी थी 1728 में, जिसका मेन एम था जो एकेडमिक नॉलेज होती है उसको स्प्रेड करना एज ए लेक्चर के थ्रू और पब्लिकेशन के थ्रू। ईयर एंड कॉन्सेप्ट, कौन सी ईयर में कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आया उसको हम लोग देखते हैं। 1840 में द टर्म यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन ब्रिटेन टू टेक द नॉलेज टू डोर स्टेप ऑफ कॉमन पीपल। तो 1840 में फर्स्ट टाइम पे बहुत जो भी आप बुक रेफरेंस को पढ़ेंगे तो 1840 में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन जो है वो ब्रिटेन में एज ए नॉलेज को जो बाहर की तरफ या जो फार है बहुत से जहाँ पे टेक्नोलॉजी को नहीं पहुंचाया जा सकता वहां पे कॉमन पीपल को तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन टर्म का यूज ब्रिटेन में हुआ था। 1866 द यूज ऑफ टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। तो यही माना जाता है कि हिस्टोरिकल 1866 में ऑफिशियली या फॉर्मली एक्सटेंशन टर्म ओरिजिनेट हुआ इंग्लैंड में। द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स वेयर टेकन इन 1867-68। तो पहला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्सटेंशन में हुआ वो 1866-68 में हुआ। व्हेन जेम्स स्टुअर्ट फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। तो उस समय हमारे जेम्स स्टुअर्ट हैं जिनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला जाता है, वो फेलोशिप स्टूडेंट थे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। इंग्लैंड गेव लेक्चर टू वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे लेक्चर अपना दिया था जो वहां पे वुमेन एसोसिएशन था उस पे और वर्किंग वुमेन क्लब पे, मैन क्लब पे। जेम्स स्टुअर्ट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। तो जेम्स स्टुअर्ट को जो 1873 में फादर ऑफ एक्सटेंशन बोला गया, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला गया। 1873 द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1873 में फर्स्ट टाइम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन टर्म को एक्सेप्ट किया या यूज किया गया। कॉन्सेप्ट देन नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 स्टेटेड द स्कोप एंड जुरिडिक्शन ऑफ एक्सटेंशन। तो फर्स्ट टाइम पे जो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर था वो 1976 में उसने स्कोप और जो जुरिडिक्शन था एक्सटेंशन का उसको दिया। एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन रिलेट टू प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द टेक्नोलॉजी ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर टू द फार्मर इन ऑर्डर टू एनेबल हिम टू यूटिलाइज ऑफ नॉलेज फॉर बेटर एग्रीकल्चर एंड बेटर इकोनॉमी। दिस कंसिस्ट ऑफ सेशन 4। तो एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन का एक दूसरे से रिलेट करके
और जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग कन्वे करते हैं टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक एग्रीकल्चर को फार्मर तक, जिससे को यूटिलाइज करके बेटर एग्रीकल्चर मतलब अच्छे से अपने एग्रीकल्चर में उसको अप्लाई करे और बेटर इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे और कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, यही मेन था। नॉन फॉर्मल एजुकेशन फैसिलिटेट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारा एक्सटेंशन होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड एक्सटेंशन सर्विसेज भी बोला गया। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन इन स्कूल्स। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन को स्कूल्स में लॉन्च किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। एजुकेशन थ्रू नॉन डिग्री इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम टू इम्पैक्ट वोकेशनल स्किल टू द फार्मर फॉर इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो एजुकेशन को नॉन डिग्री इंस्टीट्यूशनल जो प्रोग्राम होते हैं उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जो हमारे केवीके का मेजर रोल पूछा जाता है कि उसका मेजर रोल क्या होता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देना, जैसे स्किल्स को इनहेंस करने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग हो गई, फिशरी की ट्रेनिंग हो गई, 1 से 2 वीक की वो ट्रेनिंग चलाते हैं, 1 मंथ की चलाते हैं, ये होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। देन 1950 ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन इन इंडिया। तो 1950 में द टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्टेड इन 1950 एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो 1950 में फर्स्ट टाइम पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमारा एक्सटेंशन जो स्टार्ट किया गया था एज ए यूजी लेवल पे, उसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उसको हमारे कोलकाता में किया गया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कब किया गया था? 1915 में किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा था 1955, द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वाज लॉन्च्ड इन 1955 एट बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर। तो BAU में 1955 में फर्स्ट टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एज ए MSc लेवल पे जो पढ़ाई हुई एक्सटेंशन की वो 1955 में बिहार में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट 1960, तो 1960 पे फर्स्ट टाइम पे 1960-61 में फर्स्ट टाइम पे जो हमारा था वो डीम्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन का जो डिसिप्लिन 1961 में, और PhD की जो फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट किया गया एजुकेशन वो हमारा हुआ था 1961 में IRI में। देन PhD प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय IARI इन 1961, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। फिर 1961 में डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन वाज क्रिएटेड इन 1961 एट NDRI करनाल। तो NDRI में 1961 में फर्स्ट टाइम पे डेयरी एक्सटेंशन का डिवीजन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, पीपुल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी पर्सन के पास खुद की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है या उसके पास स्किल होती है। द डेवलपमेंट में टेक प्लेस एट एनी स्टेज ऑफ देयर लिव्स इफ दे आर प्रोवाइडेड विद एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो वो डेवलप है किसी लाइफ के किसी भी स्टेज पे कर सकता है, बस उसको एज एडुकेट और अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है। Adults are not interested in learning only for the sake of learning. They are motivated when new learning provide opportunity for application, for increased productivity and standard of living. तो adult जो होते हैं वो स्पेशली इंटरेस्टेड उतना ज़्यादा एजुकेशन में नहीं होते हैं, बट अगर हमको मोटिवेट करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी लर्निंग की, न्यू एड्स टीचिंग एड्स यूज करेंगे, मटेरियल को इफेक्टिव बनाएंगे, तो वो इनका इंटरेस्ट होगा और वो खुद मतलब एज एजुकेट होके या चीज़ों को सीख के खुद की प्रोडक्टिविटी और अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। The learning should be provided on a continuous basis because the problem as the technology of production are continuously changing. तो जो हमने स्टार्ट किया है टेक्नोलॉजी को या उनको एडल्ट एजुकेशन को, एडल्ट को एजुकेशन देना, उसको कंटिन्यू हमको रखना है, क्योंकि ड्यू टू सम टाइम के बाद सच टाइप के प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, स्टॉप कर दिए जाते हैं। Next, given the required knowledge and skill, people are capable of making optimal choices for their individual and social benefits. Then education क्या है? तो की AS नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल में जो हम लोग डिजायरेबल चेंज लाते हैं उसी को एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल आइदर इन ऑल वन आर मोर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो एजुकेशन वह प्रोसेस है जिससे हम द्वारा डिजायरेबल चेंज लाते हैं नॉलेज में, एटीट्यूड में, स्किल में, आर ह्यूमन बिहेवियर में, इसी को हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। देन टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पर्सन नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को
थ्रू आउट लाइफ वो गेन करता है। देन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होता है, हायरार्किकली स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप प्राइमरी से स्टार्ट होकर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं और एटलीस्ट आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ये भी ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, एजुकेशनल एक्टिविटी कैरीड ऑन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल सिस्टम to provide selected type of learning to particular subgroup in the population including adults and children। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड है। ये इसका कोई एज बाउंडेशन नहीं होता, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, कि आपको एज ए आफ्टर लर्निंग के बाद आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वो हमारा नॉन फॉर्मल टाइप का एजुकेशन होता है। एग्जाम्पल एडल्ट एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, फंक्शनल लिटरेसी हो गया, कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन एटसेट्रा। देन एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, होम साइंस एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कौन कौन से और एज ए ब्रांच रूप में है? तो एक्सटेंशन एजुकेशन कौन कौन से ब्रांच? हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो गया, होम साइंस एक्सटेंशन हो गया, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक्सटेंशन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन हो गया, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नॉलेज अबाउट ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एटसेट्रा ऑफ एनिमल बर्ड्स। तो वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग नॉलेज लेते हैं एनिमल से, ब्रीडिंग से रिलेटेड, फीडिंग मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ केयर से। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चर रिलेटेड था, जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उनको कैसे, उनके फीडिंग क्रॉप को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, उसका कैसे क्रॉप का रेजिड्यू मैनेजमेंट करना है, प्लांट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आती है। होम साइंस एक्सटेंशन क्या है कि जिससे हम लोग हाउस होल्ड का मैनेजमेंट जिसमें पढ़ते हैं वो हमारा होम साइंस एक्सटेंशन होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक्सटेंशन, तो इसमें न्यू जो टूल्स होते हैं, न्यू इनोवेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, उसको हम उसमें देखते हैं, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है। देन इंडस्ट्री एक्सटेंशन, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सटेंशन होता है वो होता है इंडस्ट्री एक्सटेंशन। एक फिशरी एक्सटेंशन होता है जो कि एज ए फिशरी साइंस में इंक्लूड होता है, वो फिशरी एक्सटेंशन होता है। Then extension education is an applied science consisting of content derived from research, accumulated field experiences, and relevant principles drawn from the behavioral sciences, synthesized with useful technology into a body of philosophy, principle, content, and method focused on the problem of out of school education for adult and youth, according to J.P. Ligon 1961। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो डेफिनेशन 1961 में जेपी लीगन ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन एक अप्लाइड साइंस है जो कि कंसिस्ट करता है, और जो उसके कंटेंट लिए जाते हैं वो रिसर्च से, फील्ड एक्सपीरियंस से, रिलीवेंट प्रिंसिपल बिहेवियरल साइंस से, और यूजफुल टेक्नोलॉजी को जो उसकी फिलोसफी बना के, प्रिंसिपल बना के, कंटेंट बना के हम लोग एज ए जो रूरल पीपुल होते हैं एजुकेशन सिस्टम में इसको अप्लाई करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। देन एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस, अकॉर्डिंग टू जेपी लिगन ने भी इसको ही बोला था। कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट ड्राइव फ्रॉम रिसर्च, तो इसके जो कंटेंट होते हैं वो रिसर्च से लिए जाते हैं। एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड रिलेवेंट प्रिंसिपल ड्राउन फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेस। जेपी लिगन ने इस डेफिनेशन को भी दिया था। देन मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, बी रामा भाई 1951। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए टू-वे चैनल, इट ब्रिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन to the village people and also take the problem of village people to the scientific institution for solution. It is a continuous educational process in while both learner and teacher contribute and receive। तो बी रामाबाई ने 1950 में एक डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन जो है वो टू-वे चैनल है जिसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को विलेज तक के पर्सन तक पहुंचाया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से मिलके और उसका सॉल्यूशन लेके। ये कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस है जिससे लर्नर जो होता है और टीचर होता है दोनों एज ए सीखते हैं। मतलब एक्सटेंशन टू-वे प्रोसेस है जो कि फार्मर और रिसर्चर के बीच में होता है। जस्ट लाइक टीचर है वो भी जो फार्मर है उनसे सीखेगा और जो फार्मर है वो भी एक्सटेंशन वर्कर या टीचर से सीखेगा। देन जेपी लिगन 1961, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया। Then according to D. Insamanger, extension education is a program and a process of helping village people to help themselves, increase their production and raise their general standard of living। तो डी इंसमाइंजर ने एक्सटेंशन एजुकेशन को क्या बोला? एक प्रोग्राम है, प्रोसेस है जिसमें हेल्प करते हैं रूरल पीपुल का, जो कि खुद की हेल्प करना चाहते हैं, खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जैसे कि उनका जो जनरल लिविंग स्टैंडर्ड है लाइफ जीने का वो इंक्रीज हो जाए।
Then H.W. Butt, we can define extension education as the increased dissemination of useful knowledge for improving rural life. तो एक्सटेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि इंक्रीज करती है, डिसेमिनेट करती है यूजफुल नॉलेज को रूरल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए. देन केल्से एंड हिरने 1963, extension education is an out of school system of education in which adult and young people learn by doing. It is a partnership between the government and the people which provides service and education designed to meet the need of the people. Its fundamental objective is the development of the people. तो extension education out of school system है जिसमें एडुकेट किया जाता है एडल्ट और यंग पीपुल को लर्निंग बाय डूइंग से, मतलब करके सीखते हैं. ये पार्टनरशिप होता है गवर्नमेंट और पीपुल के बीच में जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन को डिजाइन किया जाता है और जो इसका ऑब्जेक्टिव मेजर क्या होता है कि डेवलपमेंट करना पीपुल का, लोगों का. देन सेविले 1965, एक्सटेंशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर रूरल पीपुल. देन ओपी धामा एंड भटनागर ने क्या दिया, एक्सटेंशन एजुकेशन is defined as an educational process to provide knowledge to the rural people about the improved practices in convincing manner and help them to take decision within their specific local condition. एक्सटेंशन एजुकेशन को डिफाइन किया एजुकेशनल प्रोसेस है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कराता है रूरल पीपल को और उनके जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करता है और उनको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है कि वो स्पेसिफिक लोकल कंडीशन पे हमको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है, वो एक्सटेंशन सिखाता है. Then Swanson and Clark 1984, agricultural extension is an ongoing process that communicate useful information to the people and assist them to use the information or technology to improve the quality of their life, their families and communities. Then Rowling 1988, extension is a professional communication intervention deployed by an institution to induce change in voluntary behaviors with a प्रिज्यूम्ड पब्लिक और कलेक्टिव यूटिलिटी. तो एक्सटेंशन इनके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है जो इंटरवेट होता है इंस्टीट्यूशन के बीच में और वॉलेंट्री बिहेवियर में चेंज लाते हैं जो खुद का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं उनके लिए. देन वान डेन बेंस एंड हॉकिंस, एक्सटेंशन इन्वॉल्व द कॉन्शियस यूज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्प पीपुल फॉर्म साउंड ओपिनियंस एंड मेक गुड डिसीजन. तो एक्सटेंशन कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है जिसमें कम्युनिकेशन को यूज करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन हेल्प करती है पीपुल का उनके ओपिनियंस को और उनके डिसीजन को चेंज करने में या क्या करेक्ट डिसीजन है उसको लेने के लिए हेल्पफुल होती है एक्सटेंशन. देन लिनविस सीज 2004, एक्सटेंशन इज एवरीथिंग दैट पीपुल हु थिंक ऑफ देमसेल्फ एज एक्सटर्निस्ट डू एज ए पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस. तो एक्सटेंशन सब कुछ है जो कि खुद पीपुल कोई थिंक करता है, सोचता है खुद के लिए, और एक्सटर्निस्ट जो होता है एज ए पार्ट होता है, सिर्फ उसका पार्ट होता है कि थोड़ा सा उनके प्रोफेशनल प्रैक्टिस में वो हेल्प कर देता है. देन कॉमन फीचर इन डेफिनेशन, तो क्या क्या कॉमन फीचर निकल के आए हर डेफिनेशन में. एक्सटेंशन इज ए आउट ऑफ स्कूल एजुकेशनल प्रोसेस. तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटेंशन जो है वो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशनल प्रोसेस है. एक्सटेंशन एम्प्लॉय द टूल एंड टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. तो एक्सटेंशन की जो मेजर टूल है वो इंफॉर्मेशन ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन डिजायर टू इंक्रीज द नॉलेज बेस, इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड एंड इंप्रूव स्किल ऑफ रूरल पीपल. तो एक्सटेंशन का जो डिजायर है वो नॉलेज को इंक्रीज करना, नॉलेज बेस को इन्फ्लुएंस करना, एटीट्यूड को और इंप्रूव करना रूरल पीपल की स्किल को. एक्सटेंशन इज एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन. तो एक्सटेंशन का क्या है कि पीपल के जो पर्सन होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करना और उनके जो ओपिनियंस है उसको फॉर्मेट करवाना. नेक्स्ट, पीपल आर मोस्ट टारगेटेड क्लाइंट्स ऑफ एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विस. तो रूरल पीपल जो होते हैं वो मेजर क्लाइंट होते हैं एक्सटेंशन के और एडवाइजरी सर्विस के. द अल्टीमेट एम ऑफ एक्सटेंशन इज टू एम्पावर रूरल पीपल टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन डेवलपमेंट प्रोसेस. देन डेयरी एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ एडुकेटिंग डेयरी स्टेक होल्डर हाउ टू लिव बेटर वे, लर्निंग वे टू इम्प्रूव देयर फार्म, होम एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. देन मेजर डिफरेंस क्या फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में. फॉर्मल एजुकेशन है द टीचर स्टार्ट विद थ्योरी एंड वर्क अप टू प्रैक्टिकल. तो फॉर्मल एजुकेशन में जो टीचर होता है वो थ्योरी से स्टार्ट करता है और लास्ट में प्रैक्टिकल में जाता है. एक्सटेंशन एजुकेशन द टीचर एक्सटेंशन वर्कर स्टार्ट विद प्रैक्टिकल एंड मे टेक अप थ्योरी लेटर ऑन. तो एक्सटेंशन में पहले प्रैक्टिकल से स्टार्ट होता है, थ्योरी लास्ट में जाता है. स्टूडेंट स्टडी सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट फॉर्मल एजुकेशन में सब्जेक्ट को पढ़ता है.
फार्मर्स स्टडी प्रॉब्लम, तो फार्मर जो है प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट मस्ट अडॉप्ट देंसेल्फ टू द फिक्स्ड ऑफ करिकुलम ऑफर्ड, तो यहाँ पे फिक्स्ड करिकुलम होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका कंटेंट होता है जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे इट हैज नो फिक्स्ड करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी एंड द फार्मर हेल्प टू फॉर्मुलेट द करिकुलम। यहाँ पर कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, ना ही कोई कोर्स होता है जो आपको वॉलेंट्री सेलेक्ट करना होता है। अथॉरिटी रेस्ट विद द टीचर, यहाँ पे टोटली डिसीजन जो होता है वो टीचर लेता है। अथॉरिटी रेस्ट विद द फार्मर, अथॉरिटी फार्मर के पास होती है कि अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट के बेस पे अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने टीचिंग टूल्स को सेलेक्ट कर सकता है। क्लास अटेंडेंस इज कंपलसरी, तो फॉर्मल एजुकेशन में क्लास अटेंडेंस कंपलसरी है। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री, यहाँ पे पार्टिसिपेशन वॉलेंट्री है, आप स्वैच्छिक से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई आपके पास आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है या जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है। टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट, तो टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट को। टीचर टीच एंड आल्सो लर्न फ्रॉम द फार्मर, तो टीचर जो होता है वो टीचिंग भी करता है, यहाँ पे एक्सटेंशन वर्कर टीचिंग करता है, फार्मर को बताता है और उनसे भी सीखता है। देन टीचिंग इज ओनली थ्रू इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे टीचिंग फॉर्मल में सिर्फ इंस्ट्रक्शन के द्वारा होती है, या जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है उसके द्वारा होती है। टीचिंग आल्सो थ्रू लोकल लीडर, तो यहाँ पे जो लोकल लीडर होते हैं या इनोवेटिव फार्मर होते हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है कि आके अपने व्यू है वो फार्मर को बताएं। टीचिंग इज मेनली वर्टिकल, तो यहाँ पे टीचिंग वर्टिकल होती है फॉर्मल में। टीचिंग इज मेनली हॉरिजॉन्टल, तो एक्सटेंशन एजुकेशन में जो टीचिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन में किस टाइप की एजुकेशन दी जाती है, तो हॉरिजॉन्टल टाइप की दी जाती है। द टीचर हैज मोर और लेस होमोजीनियस ऑडियंस, तो यहाँ पे होमोजीनियस एक टाइप के होते हैं, यहाँ पे हमारे हेट्रोजीनियस ऑडियंस होते हैं एक्सटेंशन में। इट इज रिगिड, तो ये रिगिड होती है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होती, अब जो है वो फिक्स है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये अकॉर्डिंग टू टाइम या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। इट हैज ऑल प्री प्लान एंड प्री डिसाइडेड प्रोग्राम, तो ये पहले से पूरा प्लान होता है, प्री डिसाइड होता है फॉर्मल एजुकेशन। इट हैज ए फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम लोकली एंड दे आर बेस्ड ऑन द नीड एंड एक्सप्रेस डिजायर ऑफ द पीपल, तो एक्सटेंशन में अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लोकल के हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से और उनके डिजायर के हिसाब से डेवलप किया जाता है। इट इज मोर थ्योरेटिकल, तो फॉर्मल एजुकेशन थ्योरी बेस्ड होती है। इट इज मोर प्रैक्टिकल इंटेंडेड फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो ये प्रैक्टिकल बेस पे है और उनकी जो प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम उसको सॉल्व करने के लिए यूज होती है। सो गाइज आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड थे, और उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप कनेक्ट रहे लास्ट तक। सेशन हम लोग इसको स्क्रीन शेयर को मैं क्लोज करता हूँ। तो सेशन में एंड करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ड्यू टू एज ए जब हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपके चैट दिखते नहीं है, उस समय हम लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। अगर आपका कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो, या कोई आपका सजेशन है, तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करता हूँ। जो हमारा कल का टेस्ट है शेड्यूल है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे इकोनॉमिक्स के हैं। 75 क्वेश्चन मैंने उसमें शेड्यूल कर रखे हैं, जो भी क्वेश्चन हैं वो मॉडरेट से टफ लेवल के हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो संडे या मंडे को होगी, संडे को हमने शेड्यूल कर रखा है। वीक्स में 3 क्लास हमने शेड्यूल कर रखा है, मंडे को 6 PM इवनिंग, देन थर्सडे 6 PM जो कि आज की क्लास हो चुकी है, एंड संडे को 6 PM पे। और वीक में 2 टेस्ट शेड्यूल करेंगे, एक एक्सटेंशन का, एक इकोनॉमिक्स का। और जो भी अगर आप कुछ आपको एक्स्ट्रा क्लासेज डाउट रहता है तो आप डाउट भी मतलब ग्रुप पे या टेलीग्राम अपने डिस्कशन पे, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप पर्सनली मुझे मैसेज डाल सकते हैं कि ये मुझे डाउट है, तो मैं इसको एज ए व्हाट्सएप पे या एक डाउट क्लास शेड्यूल करके हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो एक्सटेंशन पे होगी, उसमें हम लोग, हमारा एक्सटेंशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। सेशन हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।